देखेंगे वो देखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है अब देखिए। इंटीजर्स तो याद रखिएगा आपका नेगेटिव में भी होता है और ये पॉजिटिव में भी होता है। इससे पहले ये कंफ्यूजन नहीं हो सकता आपको, ठीक है कि लेकिन अभी देखिएगा नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है। तो देखिए इसमें रूल्स है ये बताया गया था। फर्स्ट ये है प्लस और प्लस को अगर ऐड करते हैं यानी अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव आप साइन अगर ये ऐड करते हैं तो क्या आता है, अगर हमको ऐड करना 2 + 2 तो क्या आ जाएगा 4, क्योंकि याद रखिएगा और ये कभी भी ये चीज देखिएगा ये प्लस है और ये साइन देना जरूरी नहीं होता है। जैसे बहुत से अभी जैसे इसमें हम अगर बताते हैं देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर प्लस 25 और प्लस 42 ये 40 सॉरी प्लस 67 प्लस 67 आ गया। तो ये जरूरी नहीं है आपको देना, आप ये भी लिख सकते हैं। प्लस अपने में ही प्लस रहता है, साइन लेना पड़ता है साइन के साइन में। अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे। वो जैसे इसमें ये प्लस और प्लस को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर जैसे ये प्लस और ये इसको प्लस करेंगे यानी सम करेंगे तो प्लस आता है, तो इनटू हो जाएगा, इनटू का साइन है बात भी बताएंगे। अब इसमें क्या है प्लस को अगर प्लस प्लस साइन कर रहे हैं तो क्या आएगा प्लस है, लेकिन ये प्लस इसमें लिखने की जरूरत नहीं है प्लस 67। तो जैसे क्या बोल रहा था ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बाबू। ये बहुत छोटा चीज है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप कैलकुलेशन पढ़िएगा, जब आप मैथ में अलजेब्रा पढ़िएगा, ज्योमेट्री पढ़िएगा, कहीं ना कहीं साइन का बहुत वैल्यू है। कहीं अगर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है, बहुत अच्छा खासा कैलकुलेशन आपका पूरा खराब हो जाता है। ये चीज इसमें बहुत से बोर्ड मार्क्स टाइप के भी आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन प्लस और माइनस में ही हुआ होगा। बोर्ड मार्क्स में सिंपल सा बोर्ड मार्क्स का जो ये चीज है, बोर्ड मार्क्स जो पढ़े होंगे बोर्ड मार्क्स में कहीं ना कहीं क्या होता है, इसमें भी साइन का ही ये होता है कि ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। बट इसमें देखिएगा इसमें सिंपल सा आपको बोला जा रहा है क्या, to add two integer having the same sign either both positive or both negative means क्या, दोनों जो आपका इंटीजर्स रहेगा या तो वो पॉजिटिव रहेगा और या तो वो नेगेटिव रहेगा। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा एक पॉजिटिव इंटीजर रह सकता है एक नेगेटिव इंटीजर रहता है, ऐसा भी हो सकता है? वैसा भी होगा तो क्वेश्चन सीक्वेंस में बताएंगे। अभी जैसे आपका ये जो है अभी आपका प्लस प्लस है यानी दोनों साइन क्या आपका सेम है, दोनों का साइन क्या है सेम है। ये रूल क्या कह रहा है, टू ऐड टू इंटीजर्स हैविंग द सेम साइन, क्या कहता है, टू ऐड टू इंटीजर्स हैविंग द सेम साइन, सेम साइन है, सेम साइन आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। यानी कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये दूसरा जो ऐड कर रहे हो वो भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर ये हो जाता है जैसे ये आपका हो गया तो आपका क्या हो गया 67, क्या करना है, बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, thus we will simply add 25 and 42 and then put प्लस साइन बिफोर द सम। इनको बिफोर द सम हम ऐड कर दिए, ऐड करने से 67 आ गया। लेकिन जब जो आंसर सम करने के बाद आता है ना पर इसमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, वो नेगेटिव साइन में लिखने की जरूरत होती है जब आपको -6 एंड प्लस -6, क्योंकि सम करना तो सम का साइन दे दिया जाएगा, तब माइनस होता है 6 और इस तरीके से ये तो आपका क्या हो जाएगा -12। इसमें आपको दिखाना है कि जो इन दोनों को ऐड किए हैं कि इसका आंसर जो आया है कि वो माइनस में आया है कि नहीं। अभी जैसे इसमें अगर आप डायरेक्ट ये -6 अगर आप 12 लिख देते हैं
तो ये आप गलत हो जाएगा। अगर ये चीज है अभी देखिए, तो इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला जो रूल है, रूल ए में है टू ऐड, रूल बी में जो आपके मन में क्वेश्चन है कि सर अगर एक इंटीजर्स पॉजिटिव रहेगा और एक इंटीजर्स नेगेटिव रहेगा तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो वो रूल में टू में, लेकिन इसमें क्या है देखिए, इसमें सिंपल सा बदल टू ऐड टू इंटीजर, देखिए हर चीज रूल, कोई भी टीचर है, कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, रूल को फॉलो करवाया जो बुक में आपको रिप्रेजेंट किया है, टीचर बता रहा। अगर आप बुक पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बुक का, बुक के क्वेश्चन का, तो आपको दिक्कत है। आपको एकदम सिंपल सा ये इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में तो बहुत हार्ड है ये चीज है। आप देखिए टू ऐड टू इंटीजर्स हैविंग द सेम साइन, मीन सिंपल सा ये बोल दिया गया है कि अगर सेम साइन रहेगा दो इंटीजर्स का अगर सेम साइन रहता है तो उसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लेके ऐड कर देंगे और जो उसका आंसर रहेगा वो सेम आएगा, प्लस में ए पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ अब आएगा बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। इसमें ये रूल ये में है कि दोनों साइन क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए या दोनों साइन प्लस में होना चाहिए। तब हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, वी ऐड द नंबर्स irrespective of the sign and put the common sign of the sum। कॉमन साइन है दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी लिखा हुआ देखिए ये बोथ द, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझना है क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इतना ही नहीं है, ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये बताया जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद आपको इतना लिखना थोड़ी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है बताओ 66 और 66 क्या हो गया और दोनों प्लस में है, ठीक है, दोनों क्या है प्लस में, तो आप डायरेक्ट बोल देते 132 आंसर, ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं याद है कि मैथ में साइन का बहुत वैल्यू, मैथ में साइन का क्या है बहुत वैल्यू है। अगर यही चीज आपको क्वेश्चन में ये चीज रहता है, ये आपको क्वेश्चन में ये चीज रहता है जैसे नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या लिखा था नेगेटिव ही साइन आता। अगर हमको -3 और -3 ऐड करना है तो याद रखिएगा सेम साइन है, क्या है सेम साइन है, सेम साइन है तो ये तो पहले तो माइनस होगा, 3 क्या होगा 6 होगा। एकदम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जैसे आपको रूल समझ में आता है, जैसे आपको उसी तरीके से आपको क्वेश्चन का पैटर्न को एकदम इजी वे में क्वेश्चन बनाते जाइए और देखिए प्रैक्टिस करते करते आपको फर्क नहीं यार बाबू, मैथ का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी भी हाल में एकदम। वो आप 6 में रहिए, 7 में रहिए, 8 में रहिए, 9 में रहिए, 10th में रहिए, 11th में रहिए, 12th में रहिए, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका उतना बेहतर होता है वो चीज़। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम आप लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो टू इंटीजर्स रहेगा मतलब साइन जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, साइन जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि अगर माइनस माइनस रहेगा और प्लस प्लस रहेगा तो हम सिंपल सा क्या करेंगे ऐड कर देंगे, प्लस के साथ में डायरेक्ट प्लस आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा सम करने के बाद। सिंपल सा। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे आपको जा करके अब जो डिफरेंट साइन का इंटीजर्स रहेगा उसको सम ऑफ करना। ठीक है, तो देखिए